नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रहे रामूराम रायका को गिरफ्तार किया था। अब आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका के बेटा बेटी को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। शुद्ध हिंदी नहीं आने के बावजूद भी दोनों आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे थे। एसओजी ने जब दोनों से कुछ सवाल पूछे तो अधिकारी भी हैरान हो गए। पूछताछ में लगी टीम ने गिरफ्तार प्रशिक्षु थानेदार शोभा रायका और उसके भाई देवेश रायका से राजस्थान के राज्यपाल का नाम पूछा, लेकिन दोनों ही राज्यपाल का नाम नहीं जानते थे। इसके बाद संज्ञा व सर्वनाम सहित अन्य कई जानकारी पूछी, जिनके बारे में भी आरोपी कुछ नहीं बता सके। अब भी एसओजी में प्रशिक्षण ले रहे कई थानेदार एसओजी के रडार पर हैं। जल्द ही और थानेदारों को गिरफ्तार किया जा सकता है। बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। फर्नीचर व्यापारी 32 वर्षीय युवक ने दी रिपोर्ट में बताया कि 4 फरवरी को प्लाईवुड की एक कंपनी के कार्यक्रम में श्रीगंगानगर गया, जहां उसकी मुलाकात कंपनी में कार्यरत युवती निवासी रामदेव कॉलोनी से हुई। दोनों में दोस्ती होने पर युवती ने उसे खाटूश्याम चलने का प्रस्ताव रखा। 8 मार्च को दोनों खाटूश्याम बाबा के दर्शन करने गए। 5 से 9 मई के बीच दोनों मनाली घूमने गए। इस दौरान युवती ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में उसका वीडियो बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार रुपए ले लिए। 26 मई को 4 लाख रुपए दिए। 17 जून को युवती उसे जोधपुर ले गई। वहां आर्य समाज मंदिर में शादी का नाटक कर सर्टिफिकेट ले लिया। छोटा मुकदमा कराने की धमकी देकर कुल 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। साथ ही उस पर पूर्व पत्नी को तलाक देने का दबाव बना रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर लिया है। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्लाह के घर पहुंची थी। उसके घर में ही पूछताछ और जांच की जा रही है। 4 घंटे पूछताछ के बाद ईडी के अफसरों ने उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गए। ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती करवाई और फंड का गलत इस्तेमाल किया। वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। ईडी पहले भी 2 बार अमानतुल्लाह से पूछताछ कर चुकी है। ईडी के एक्शन के बाद अमानतुल्लाह ने कहा था कि सर्च वारंट के नाम पर ईडी का मकसद सिर्फ मुझे गिरफ्तार करना है। मैंने हर नोटिस का जवाब दिया है। मुझे 2 साल से ये लोग परेशान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामलों की सुनवाई हुई। जस्टिस गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की। मेहता ने बताया कि अवैध कब्जे के मामलों में म्यूनिसिपल संस्थाओं द्वारा नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई की गई है। जस्टिस विश्वनाथन ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस, कार्रवाई और अन्य आरोपों पर सरकार को उत्तर देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की थी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं और 12वीं के स्ट्रीम 1 व स्ट्रीम 2 के लिए पंजीकरण की तिथियों में बदलाव किया है। सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं और 12वीं के स्ट्रीम 1 एवं स्ट्रीम 2 के लिए पंजीकरण 1 जुलाई से ऑनलाइन प्रारंभ हो चुके हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि इस वर्ष एसएसओ आईडी के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पहली बार शुरू की गई है। स्ट्रीम 1 के लिए पंजीकरण तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर तक की गई है। अभ्यर्थी संशोधित तारीखों के अनुसार अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के रेफरेंस से संबंधित रेफरेंस केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। पानीपत जिले के मतलौड़ा में सड़क पर पैदल जा रहे ससुर जमाई व एक अन्य को कार ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार बेकाबू होकर गड्ढे में जाकर पलट गई, लेकिन ड्राइवर का कहीं पता नहीं चल सका है। हादसा ब्राह्मणवास गांव के पास हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। तीनों के शवों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। मृतक नामदेव महतो की बेटी शिल्पा देवी ने बताया कि उसका पिताजी नंददेव महतो रोह गांव जिला नवादा बिहार
वयस्क का पति अनिल प्रसाद गांव सौदब जिला शेखपुरा बिहार व पश्चिम बंगाल निवासी कार्तिक एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। तीनों छुट्टी के बाद अपने घर वापस बिंझौल गांव जा रहे थे, जहां पर तीनों किराए के मकान में रहते थे। इसी दौरान रास्ते में पीछे से आई कार ने तीनों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान में बेटियों के जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करने और स्कूलों व कॉलेज में ड्रॉप आउट रोकने के लिए सरकार ने उन्हें 1 लाख रुपए देना शुरू कर दिया है। यह राशि उन्हें 7 किश्तों में दी जाएगी। हालांकि यह राशि तभी मिलेगी जब बेटी का जन्म सरकारी अस्पताल में होगा और उसकी शिक्षा भी सरकारी स्कूल व कॉलेज में होगी। पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान 4,000 रुपये मिलेंगे। वही स्नातक करने पर 50,000 रुपये का भुगतान होगा। महिला अधिकारिता विभाग की ओर से लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी गई है। इसकी पहली किश्त सितंबर में जारी की जाएगी। पहली किश्त बेटी के सरकारी अस्पताल में जन्म लेने व दूसरी किश्त टीकाकरण पूरा होने पर दी जाएगी। शेष किस्तें पढ़ाई के दौरान दी जाएंगी। बेटी के जन्म पर ही 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाएगा। पूरा भुगतान ऑनलाइन होगा। पूरा सितंबर मानसूनी गतिविधियों में बीतेगा। पहले सप्ताह में बारिश सामान्य रहेगी। दूसरे सप्ताह में सामान्य से ज़्यादा भी बारिश होने के आसार हैं। तीसरे सप्ताह में बारिश की गतिविधियां लगभग बंद हो जाएंगी और चौथे सप्ताह में मानसून की विदाई भी संभव है। आज 3 से 5 सितंबर के बीच जिले में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कुछ जगह भारी बारिश की भी संभावना है। दूसरे सप्ताह में भी बारिश होगी, भले ही छिटपुट हो, पर सामान्य से ज़्यादा होने के आसार हैं। इन 2 हफ्तों में लगभग 25.6 mm बारिश होने के आसार हैं। तीसरे सप्ताह में खासकर 19 सितंबर के बाद बारिश की गतिविधियां बीकानेर और आसपास के इलाकों में लगभग खत्म सी हो जाएंगी। प्रदेश में सबसे पहले मानसून की विदाई बीकानेर से ही होती है। उम्मीद है कि 25 से 30 सितंबर के बीच बीकानेर से मानसून विदा होगा। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के गेट पर पहुंचकर लोगों ने शिक्षक के खिलाफ आक्रोश जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल का शिक्षक एक विवाहिता को भगा ले गया है। विवाहिता स्कूल की पूर्व छात्रा रह चुकी है। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद कैलवाड़ थाने से पुलिस और शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। साथ ही पुलिस और शिक्षा अधिकारियों की भौतिक रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नूतन प्रकाश जोशी ने बताया कि जानकारी के अनुसार सरकारी शिक्षक पर एक पूर्व छात्रा जो बालिग होकर विवाहित है, उसे भगा ले जाने का आरोप है। इसको लेकर स्कूल के द्वार पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए और शिक्षक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक पर पहले भी अन्य महिलाओं के साथ अनैतिक व्यवहार करने के आरोप लग चुके हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में 13 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। परिजनों ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी से गांव के 4 युवक गत 1 महीने से छेड़छाड़ कर अश्लील फप्तियां कस रहे थे। 15 अगस्त को स्कूल जाते हुए पीड़िता को पिकअप गाड़ी में डालकर उसका अपहरण कर सुनसान जगह पर ले गए, जहां 2 जनों ने सामूहिक रेप किया। आरोपियों ने पीड़िता का अश्लील फोटो वीडियो भी बनाए। इस बारे में किसी को बताने पर उसके परिवार को जान से मार देने की धमकी दी। आरोपियों ने पीड़िता को जबरन एक फोन भी दिया एवं बुलाने पर नहीं आने पर उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इससे पीड़िता डर गई। वे आए दिन आरोपियों से स्कूल के रास्ते में तंग परेशान करने लगे एवं गाड़ी में डालकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर क्षेत्र के गांव भागसर में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत श्रीमती अनुजा गुप्ता को एपीओ कर दिया गया है। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल के व्यवहार को लेकर शिक्षा विभाग में अनेक शिकायतें की थी। वही ग्रामीणों द्वारा स्कूल के बाहर धरना भी दिया जा रहा था। इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से एपीओ करने के आदेश जारी कर दिए। मिली जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भागसर में प्रिंसिपल अनुजा गुप्ता के व्यवहार के कारण काफी समय से ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि अनुजा गुप्ता ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। स्कूल में शिक्षा स्तर भी गिर गया है। बच्चों की पढ़ाई पर भी कोई ध्यान नहीं देती। ग्रामीणों द्वारा अनुजा गुप्ता का ट्रांसफर करने की मांग की जा रही थी।